इस वक्त आपको बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई बता दें। डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल आज 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं। शिवसेना ने इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। खबर है कि गुवाहाटी में मौजूद इन विधायकों को कल शाम तक नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया जा सकता है और सोमवार तक डिप्टी स्पीकर इनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इस पर फैसला सुना सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि शिवसेना अब आर पार के मूड में है और अब डिप्टी स्पीकर को इस पर फैसला करना है। शिवसेना और उसकी सहयोगी पार्टियां जानती हैं कि सरकार बचाने की इस लड़ाई को जीतना तब तक नामुमकिन है जब तक शिंदे गुट एकजुट है। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है उनमें एकनाथ शिंदे, भरत शेठ गोगावले, संदीपान राव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, डॉक्टर बालाजी किणीकर, डॉक्टर तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमन राव पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉक्टर संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर शामिल हैं। जो सदस्य है उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। अब उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदें डिप्टी स्पीकर पर टिकी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए कल शाम 5 बजे तक का समय दिया जाएगा। विधायकों को विधानसभा के सामने पेश होने को भी कहा जा सकता है। मान्यता रद्द ऐसी होती है क्या जिसको 18 लोग अपना समर्थन देते हैं वो 55 के ग्रुप का नेता बन सकता है क्या? इसमें सिंपल लॉजिक है। एटलीस्ट ही शुड हैव 29 पीपल विद हिम। तो बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, शिवसेना को बचाना है। पदाधिकारियों के साथ कल हुई बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे इमोशनल नजर आए। बैठक में जब उद्धव ठाकरे का वर्चुअल भाषण हुआ तो बहुत गरजे। एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों को बुरा भला कहा, अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई भी दी, लेकिन अंत आते आते इमोशनल हो गए। एक बार फिर सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की। काढा बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका, पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा आणि ठाकरे नावाशिवाय जगून दाखवा। बैठक में तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुखों को बुलाया गया था। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तसं असतं की जेव्हा असं काही पक्षात फूट पडते, विधिमंडळात फूट पडते। 2 दिन पहले जब हम वर्षा से निकले तो स्टाफ के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे, सड़क पर खड़े शिव सैनिकों की आंखों में आंसू थे। उस समय मेरी मां ने कहा था कि अगर धोखा एनसीपी और कांग्रेस ने दिया होता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन धोखा अपने आदमियों ने दिया है जिनको हमने पाला था। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे की स्पीच से जाहिर है कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। मतदान केलेलं आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा। अब तक की सियासी तस्वीर से साफ है कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। उद्धव ठाकरे के सामने शिंदे गुट बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए, एमवे के साथ जाना हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको तोड़ दीजिए, आप बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। हम हार मानने वाले नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हाथ से निकल रही बाजी को संभालने में जुटे हैं, तो उधर गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ 17 विधायकों का ही समर्थन है। शिंदे गुट का दावा है कि उनके साथ कुल 49 विधायक हैं। नंबर गेम के लिहाज से उद्धव ठाकरे कमजोर हो चुके हैं। एबीपी से खास बातचीत में बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को हार मानकर बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। हम तो लास्ट 1.5 ईयर से उनको बोल रहे हैं कि आप गठबंधन बनाइए बीजेपी के साथ, जो आपके नेचुरल अलाइज है, जिनके साथ आपने इलेक्शन लड़ा था, जिनके साथ आपको लोगों ने कंबाइनली वोटिंग किया है, तो उसमें क्या बुरा है? हमने इकट्ठा लड़ाई की थी ना। इस बीच 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर शिवसेना एकनाथ शिंदे को संकट में डालने का दांव चल चुकी है।
हालांकि शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को लिखी उद्धव की चिट्ठी पर सवाल उठाया है। सूत्रों के मुताबिक 22 जून को ही एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। ऐसे में जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक विधानसभा अध्यक्ष कोई फैसला नहीं ले सकते। तो शिवसेना के बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को गुवाहाटी से सियासी ताकत दिखा रही है, तो अब शिवसेना कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष इतना बढ़ गया है कि अब शिवसेना के दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं। सत्ता के लिए संघर्ष सड़क संग्राम में तब्दील हो गया है। ये मुंबई का कुर्ला है, जहां जमकर हंगामा हुआ। शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुरालकर शिंदे कैंप में गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और इधर उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। गुस्साए शिवसेना समर्थकों ने पोस्टर फाड़ डाले। कुर्ला की तरह ही चांदीवली में भी शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के दफ्तर में हंगामा हुआ। बागी विधायकों के खिलाफ गुस्से की ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से से भी आई। एक तस्वीर मुंबई की है तो दूसरी तस्वीर नासिक की है। एक दिन पहले नासिक में एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगाए गए थे, जिसको शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। पोस्टर पर कालिख पोती गई। बगावत का जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने एक और पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि साहब, हम आपके साथ आज, कल और हमेशा। देखिए, उद्धव सरकार पर आए संकट को दूर करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। उद्धव और शरद पवार की आज फिर मुलाकात होगी। अगर उद्धव की सरकार गिरी तो शिवसेना के साथ एनसीपी भी कमजोर होगी। इस बात को शरद पवार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो एक्टिव हो गए हैं। मातोश्री में कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच लंबी बातचीत हुई। आज फिर दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। कल हुई बैठक में उद्धव और पवार के अलावा जयंत पाटिल, अजित पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, मिलिंद नार्वेकर ही शामिल थे। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने साफ कर दिया है कि पार्टी पूरी तरह से शिवसेना के साथ है। हमने कल ही बताया ना बाबा, पवार साहब ने बताया, मैंने बताया, हमारे प्रांताध्यक्ष ने बताया, राजेश टोपे जी ने बताया। हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। कितने दफा बताऊं? आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी पर शिंदे गुट भारी है। मातोश्री में शरद पवार के साथ कल देर शाम तक चली बैठक के बाद शिवसेना ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बीच शिवसेना ने एक बार फिर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने का दावा किया है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में मचे इस उथल पुथल के बीच बीजेपी ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने अपनी चिट्ठी में क्या मांग की है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खेल हो रहा है, ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। बीजेपी भले ही चुप है, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है, लेकिन पार्टी नेता पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं। राज्यपाल से राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। बीजेपी के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 160 से ज्यादा सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस और रामदास अठावले के बीच अहम बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल अल्पमत में नजर आ रही है। शिंदे समर्थक विधायक बीजेपी को समर्थन देने का संकेत दे रहे हैं। इस सियासी संग्राम के बीच बीजेपी बड़े नपे तुले बयान और कदम बढ़ा रही है। डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी? अब डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है? महाराष्ट्र में मचे उथल पुथल से बीजेपी ने भले ही दूरी बनाकर रखी हो, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी है।
ये सारा जो खेल हो रहा है ये बीजेपी पीछे से खेल रही है। एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर गणित कहता क्या है। आप इस तरफ देखेंगे तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। एनसीपी के पास 53, शिवसेना के पास 17, कांग्रेस के पास 44, यानी सरकार के साथ कुल 114 सीटें हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ बीजेपी, शिंदे गुट, अन्य यानी कि बीजेपी के पास 106, शिंदे गुट के पास 38, अन्य के पास 20, यानी सरकार के खिलाफ 164। तो यानी खतरे में है उद्धव सरकार। तो ये है पूरे महाराष्ट्र का गणित। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।